Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 9, soil, है ना. So in last lecture I had discussed about the types of soil, है ना. Now I am going to discuss about the properties of soil, right. Soil के जो properties होते हैं उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर soil has some special properties which determine the different soil types, है ना. उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके आधार पे हम लोग को उसको अलग अलग ये कहते हैं, अलग अलग बांटते हैं टाइप्स में. लेट अस परफॉर्म. देखिए सॉइल कंटेन्स एयर, ये तो आप जानते हैं सॉइल में एयर होता है, ठीक है. सॉइल कंटेन्स एयर. ए बीकर ड्राई गार्डन सॉइल मेथड टेक ए ड्राई गार्डन. आप लीजिए वाटर, तो जैसे आप डालिएगा तो देखिएगा ये जो बबल्स लाइक एयर बबल्स जो है वो निकल के ऊपर वाले सरफेस पर आते हैं और वो फिर स्केप कर जाते हैं. These bubbles are of the air which is present in the spaces between the soil particles. The water enters the spaces between soil particles and expels the air present there. अब वो क्या होता है ना, जनरली सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें एयर बड़े होते हैं, ठीक है. तो अगर पानी डालते हैं आप तो पानी क्या करता है, वो स्पेस को भरने लगता है, तो उसका एयर कहाँ जाएगा, तो बाहर क्यों निकल जाता है ना, स्केप कर जाता है. तो ये आपको बताता है कि सॉइल कंटेन्स एयर, है ना, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथमेंट ऑफ द प्लांट. सॉइल कंटेन्स वाटर, है ना. सॉइल आपका वाटर कंटेन करता है, ठीक है. अब बहुत मैंने आप चले जाइए गार्डन में या कहीं पर भी और मिट्टी आपको ऊपर से सूखा लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको खोदिएगा तो आपको मॉइस्ट लगेगा, भींगा भींगा लगता है. तो मतलब इस बात का द्योतक है, ये बात का प्रूफ है कि वो सॉइल जो है आपको कंटेन करता है क्या, पानी, है ना. व्हेन यू पास ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, तो आप किसी फार्मलैंड से अगर आप गुजरते हैं जब हॉट समर डे हो, तो यू नोटिस दैट द एयर अबव द फार्मलैंड इज सिमरिंग shining with a slightly sinking light. This happens as follows. The soil in the farmland contains water. तो farmland में water contain करता है और moisture. On a hot summer day, the water evaporates to form water vapor. तो water जो है क्या करेगा, evaporate करेगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा है. The water vapor coming out from the soil, जो soil से निकलते हैं, जो upper surface पर जो soil है जिसमें water content है, reflect the sunlight due to which the area of the soil seems to be simmer. जो वाटर वेपर्स उठते रहते हैं उनके ऊपर पड़ने वाले लाइट रेज को वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को, जिसके कारण से वो आपको सीम्स, आपको लगता है कि सीमर की तरह, है ना. देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट. सॉइल जो है वाटर को परकोलेट करने देता है, मतलब सीप करने देता है. सॉइल हैज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. आपको पहले ही बताया कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, है ना, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड और पोर्ड. अगर आप उस पर पानी डालते हैं सॉइल के ऊपर तो देखिएगा कुछ देर के बाद तो पानी गायब हो जाता है. तो पानी जाता है कहाँ है, ये सॉइल से होते हुए नीचे भाग जाता है. तो ये जो प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली. The process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water or sipping of water, है ना. The process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. तो water can percolate through all types of soil. सभी तरह के soil से वो percolate कर सकता है. The percolation rate of water tells us how fast वाटर पासिस डाउन द सॉइल. जो परकोलेशन का रेट है ये हमको बताता है कि कितना पानी जो है कैन बी परकोलेट, वाटर कैन परकोलेट थ्रू. हर एक सॉइल का अगर टेस्ट करें और देखें कि किस हिसाब से वो पानी को सीप होने देता है, तो उसी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा वाटर जो, कौन सा सॉइल जो है ज्यादा वाटर परकोलेशन को प्रेफर करता है या सपोर्ट करता है. The percolation rate of water in the soil is the volume. परकोलेशन रेट जो है क्या होता है, ये जो the volume of water in milliliters
वाटर का वॉल्यूम मिलीलीटर्स में विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट। देखना है वाटर का कितना वॉल्यूम हर एक 3-4 जो भी सॉइल का टाइप्स मैंने बताया, सैंडी, लोमी, क्ले है ना, उसका लीजिए आप, उस पर देखिए कि कौन सा सॉइल जो है पर मिनट कितना वॉल्यूम वाटर का अपने से होकर जाने देता है। 1 मिनट में वाटर का वॉल्यूम मिलीमीटर में जितना वाटर को परकोलेट करने देगा वही उसका रेट होगा। अभी बताएंगे निकालने का तरीका। तो याद रखिए, द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन ए सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर्स विच पासेस डाउन द सॉइल पर मिनट, है ना। अब यहाँ देखिए इसका वेरी सिंपल है, आप निकाल सकते हैं रेट। वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल, देखिए आपने जितना पानी लिया तो उसमें कितना पानी वो परकोलेट किया, है ना, और उस परकोलेशन में कितना समय लिया उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, विल गेट द रेट ऑफ परकोलेशन। आप ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसको आप करिए, ठीक है। तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर सॉइल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मिलीलीटर्स पर यूनिट। उसका जो है ऐसे ही है, तो देख रहे हैं ना, ये यूनिट है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे सभी तरह के सॉइल के ऊपर, यू फाइंड दैट द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट सॉइल ऑफ डिफरेंट, है ना, अलग अलग हुआ। सैंडी सॉइल जो होता है इज क्वाइट लूज होता है, इसलिए परकोलेशन रेट जो होगा इसमें सबसे ज्यादा होगा, है ना, और क्ले सॉइल में सबसे कम होगा, ठीक है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज द स्लोएस्ट इन द क्ले सॉइल। जैसे कि एग्जांपल है 100 ml ऑफ वाटर टेक्स 10 मिनट्स, है ना, टू परकोलेट कंप्लीटली इन पर्टिकुलर सॉइल। तो देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 ml, टाइम टेकन दिस, परकोलेशन आप देख लीजिए, सॉइल 100 ml by 10 ml 10 ml पर मिनट, 1 मिनट में 10 ml जो है परकोलेट हो रहा है। सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, सॉइल एब्जॉर्ब करता है वाटर को। वी नो दैट सॉइल इज पोरस नेचर का होता है, भरूड़ा नेचर का होता है, एंड हैज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, के बीच में स्पेस होता है। ड्यू टू दिस सॉइल कैन एब्जॉर्ब और रिटेन वाटर, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने में रिटेन भी कर सकता है। तो ऑल टाइप ऑफ सॉइल, कोई भी सॉइल हो, है ना, डू नॉट एब्जॉर्ब। अब सभी सॉइल एक ही अमाउंट में वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, किसको, वाटर को। टू फाइंड आउट विच सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर एंड विच सॉइल एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, वी नीड टू, जब आप इसको करेंगे तो क्ले सॉइल एब्जॉर्ब्स मोस्ट वाटर, क्ले सॉइल जो होता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इट हैज वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर को अच्छे से रोक कर रख सकता है। ड्यू टू वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं काफी छोटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण से वो काफी कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन होता है और जिसके कारण से वो वाटर को रिटेन करके रख सकता है। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज इट लार्ज पार्टिकल्स, और जब सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स हो तो वहां पर लार्ज पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा होंगे, वो आसानी से अपने से होकर उसको जाने देता है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज में अगर निकालना हो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कितना पानी वो एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, देखिए मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, जितना मास वो एब्जॉर्ब करेगा डिवाइडेड मास ऑफ द सॉइल टेकन, कितना सॉइल आपने लिया है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा। एक एग्जांपल भी है यहाँ पर, देखिए कह रहे 50 ml ऑफ वाटर वाज एडेड ड्रॉप वाइज टू 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। 50 ml पानी जो था 50 ग्राम ड्राई सॉइल में ड्रॉप के द्वारा दिया गया, केप्ट ऑन फिल्टर पेपर इन ए फनल। द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर बिलो, जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है नीचे में रखा गया है जो देख रहे हैं, उसमें जो पानी कलेक्ट हुआ बिलो वाज फाउंड टू बी 40 ml, तो देखा गया कि उसमें 40 ml ही पानी है। तो अब देखिए, तो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो पहले देखिए सॉल्यूशन, तो अब सॉइल देखिए कितना वाटर कितना था, 50 ml था। वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन सिलेंडर कितना था, 40 ml था। तो कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो 10 ml तो रह ही गया ना आपका, 40 ml। तो ये सिलेंडर में आपको 40 ml ही मिला, आपके पास आपने पानी डाला था 50 ml, तो 10 ml कहाँ चला गया। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज 50 ml माइनस 40 ml, मतलब
जितना डाले थे और मिल गया, बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही ना सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, तो 10 ग्राम हुआ, है ना। 10 ml मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना था, 10 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल 10 ml था, वो वॉल्यूम में था, ग्राम में 10 ग्राम कर दिया इसको। अब देखिए मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, मास ऑफ द सॉइल 50 ग्राम टू 100, है ना, 20%, ठीक है। अब कुछ जो पार्ट है वो कल करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।